अभी कितना मुकदमा आपके ऊपर है? आप एक बार मना कर दोगे तो सब फर्जी है, ये हत्या, किडनैपिंग, मैं मारपीट, तो बूथ कह तो कैप्चर, रहा हूं आर्म्स, एक लाइन में बोल दीजिए कि सब फर्जी है। भैया, मैं तो कह रहा हूं हाँ, कोई केस बचा ही नहीं। सब फर्जी। क्यों? अभी कितना मुकदमा आपके ऊपर है? मेरे पर हाँ, मेरे पर मुकदमे एक भी मुकदमा क्रिमिनल नहीं है लेकिन संख्या टोटल कितनी? 41 भैया। टोटल मुकदमे हमारे पर हाँ, आंदोलन हाँ, और आचार संहिता टोटल चुनाव राजनीतिक मुकदमे हैं। नहीं नहीं, राजनीति वो मुकदमा नहीं। अब हाँ, एक मुकदमा, दो मुकदमे पॉलिटिकल हुए थे, अब टोटल आचार संहिता और रोड जाम और आंदोलन, टोटल एक को नहीं बचा बाकी। एक मुकदमा दूसरी नहीं। ठीक बात। आपके परिवार में सबसे किससे करीबी थे आप? जी, परिवार में सबसे करीबी किससे थे? फादर से, और उसके पहले दादा। फादर से क्या सीखा आपने? साधना, स्पिरिचुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, न्यू थॉट, न्यू ह्यूमन एरा। फादर से सीखा मैंने कंप्लीटली वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता। फादर से सीखा मैंने। और फादर के तौर पर कैसे हो आप? दुनिया के एक अच्छा मित्र हूं, बहुत अच्छा मित्र हूं। आपके लड़के का वीडियो वायरल हुआ था अभी, क्रिकेट में छक्का चौका मारते हैं। वो रणजी खेल रहा है। हाँ, बात करते हो? समय मिलता है रोज? डेली बात करता हूं, डेली डेली। मैं अपने बच्चों से सिर्फ दोस्त की तरह बात करता हूं। आज तक तुम भी नहीं कहा, आज तक तुम भी नहीं। लेकिन हमने कहीं आपको सुना था कि आप यूथ को लेकर बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि यार ये यूथ जो है कंप्लीटली सरेंडर मार दिया है, सर इसको खाली एक बात समझिए गाल और भैया, माल तक रह मैं गया है। बार बार कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम ने, हाँ, पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने और सिस्टम ने यूथ को एक मजबूत क्रिएटिविटी क्रिएशन की तरफ नहीं जाने दी। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके का देश है, जिस तरीके की इकोनॉमी है, देश में यूथ के भीतर एक मन में जो डर पैदा हुई है ना इकोनॉमी को लेकर के। देखिए, हम आज भौतिक युग में हैं, हम धर्म के युग में नहीं हैं, आध्यात्मिक युग में नहीं हैं, हम भगवान युग में नहीं हैं, लेकिन हमको भागवादी और भगवानवादी बना के आज भी परोसा जाता है। और यूथ को हमेशा कंप्लीटली उसके जीवन को, प्रगति, उसकी जीवन की ऊर्जा को रोका जाता है। उसको, आप इस बात को समझिए, यूथ को भौतिकवादी क्या कारण है कि यूथ को इकोनॉमी में हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यूथ जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, यूथ जब कंप्लीट रूप से अभाव में नहीं रहेगा, यदि उसको एक गाड़ी या दो गाड़ी हर फैमिली में हो जाए और जीने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपया उसके जीवन को सस्टेन करे, यूथ को कोई पॉल्यूट नहीं कर सकता, यूथ को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यूथ को कोई माइंड वॉश नहीं कर सकता, यूथ को कोई कास्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज जिस तरीके का इकोनॉमिकल हम गरीबी हैं, इसको जानिए भाई मेरे कि 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है और 87% लोगों के पास पक्के का मकान नहीं है, फूस है, टीन है, कपड़ा है। और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम लगभग 81% है और 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। उस कंट्री में आप यदि बात करिएगा यूथ की, तो जब हम यूथ को परिपूर्ण होने ही नहीं दे रहे हैं, परिपक्व होने ही नहीं दे रहे हैं, और एक ही चीज समझा चुके हैं, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। भगवान के अलावे तुमको कुछ नहीं सोचना है, धर्म के अलावे, जात के अलावे तुमको कुछ नहीं सोचना है। और इकोनॉमी 15,000 से 18,000, 20,000 मैक्सिमम, 23,000 मैक्सिमम, 30,000 एक्स्ट्रा मैक्सिमम। एक नियोजित शिक्षक, संविदा, 6,000 ममता, 6,000 आशा, 9,000 जीविका, 4,000 जीविका, 400 रुपया पेंशन, 400 रुपया 300 रुपया महिला। सर 300 रुपया में नेता का बाल बच्चा खाएगा? 5 इसके लिए कौन जिम्मेदार? अरवा चावल जी, इसके लिए सिस्टम
सिस्टम सिस्टम नेता, इच्छा शक्ति मर गई। यानी आपकी बिरादरी के लोग। मेरे बिरादरी, आप नेता है ना, तो नेता सारा सर नेता बिरादरी। मैं नेता होता, हाँ, मैं नेता होता तो सर हम दुनिया के लिए मर दुनिया को अपनी जिंदगी दे करके नेता नहीं क्योंकि बनता। जिस राज्य से आप आते हैं, बिहार, सबसे ज्यादा लड़का लोग पलायन बिहार से मैं करता है। यूथ से क्यों डिसअपॉइंटेड हूं हाँ। बताऊं? यूथ कास्ट, क्रीड, रिलीजन से निकल नहीं पा रहा। यूथ और जो गरीब लोग हैं वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करने से निकल नहीं पा रहा है। तो इस देश में क्रांति नहीं हो सकती है। गरीबी इतनी है कि वो अपनी जिंदगी जीने के लिए परेशान है, वो क्रांति नहीं करेगा। जो मिडिल क्लास के लगभग है उसको लग रहा है कि किसी तरह सस्टेन कर रहा हूं, मैं क्यों फंसू। जैसे एक एग्जाम आया, सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आउट हुए, क्वेश्चन आउट में हम आंदोलन करने गए, थोड़ी देर आगे बढ़े, पुलिस ने कहा केस हो जाएगा। हमको लगा एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जाम हमारा गया है, दूसरा एग्जाम में यदि हमको केस हो गई तो हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, छोड़ो इस आंदोलन को। तो मिडिल क्लास को लगता है कि मैं क्यों मरूं, क्योंकि मेरी लाइफ सस्टेन किसी तरह कर रही है। जो दलाल और माफिया टाइप के यूथ गाल माल वाले हैं, चक्कर काट, गाल माल वाले मतलब? अरे दो ही धंधा तो है, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट रिलीजन मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। यही तो है कुछ मुट्ठी भर जो 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 तथाकथित लोगों को चकाचौ। देखिए, हम जो दुनिया कर रही है, जो नेता फॉलो करता है, जो बड़े पैसे वाले जिसको पैर लगता है, छूता है, जाके गोर लगता है, मिडिल क्लास को लगता है अरे जरूर कुछ हुआ है, या जरूर। यदि पप्पू यादव, यदि कोई नेता किसी बड़े माफिया को टिकट देता है, या किसी बड़े पैसे वाले को टिकट देता है, या किसी बड़े जातिवाद को टिकट देता है, या किसी बड़े हिंदूवादी या मुस्लिमवादी या सिखवादी को टिकट देता है, अरे बाप ये कट्टर है, अरे बाप रे बाप ये हिंदू का नेता है, अरे बाप रे बाप ये तो फल्ला जात का नेता है। तो मिडिल क्लास के यूथ को लगता है कि इस कंट्री में सर्वाइवल होने की एक ही रास्ते है, या तो जात वाला हो जाओ, या तो हिंदू को मियाँ को गरियाओ, या तो हिंदू को गरियाओ, या तो उस जात को गरियाओ, या इस बैकवर्ड को गरियाओ, या तो फॉरवर्ड को गरियाओ, या नहीं तो लूट खसोट के पैसा कमाओ, चाहे जमीन कब्जा करो, बालू करो, चाहे शराब करो,